भाई मोक्ष कब मिलेगा? जब कलेशों से मुक्ति होगी, ज्ञान होगा, ईश्वर पर विवेक हो जाएगा, प्रकृति पर विवेक हो जाएगा, तब होगी। अच्छे कर्मों से नहीं होगी। कहीं तुम सोचते हो कि अच्छा कर्म करता रहूँगा, फिर मर जाऊँगा, फिर भगवान कहेगा आजा आजा आजा, ऐसे मुक्ति नहीं होती। अगर कोई मर गया, सो गया, मतलब कि जैसे कॉमन सब मरते हैं, उसकी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये जैसे कि आपको कहीं जाना है, आप चल पड़े, तो अचानक ऐसा नहीं होता कि आप आधे सफ़र में सो गए और फिर वहीं जाके उठे। ऐसा नहीं है। बस की तरह नहीं है कि रात को सो गए, ट्रेन की तरह सुबह अपना, मतलब जब भी आपकी ट्रेन पहुंचनी है आपका सफ़र नींद में कट गया, ऐसे नहीं कटेगा। आप जागृत अवस्था में ही मुक्त पुरुष की तरह हो जाओगे जब होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी मुक्ति अच्छे कर्मों से हो गई या कुछ और, फिर आप मर गए, भगवान ने बुला लिया कि आजा मुक्ति में बैठ मेरे पास। उनका तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगले जन्म में हो सकता है अच्छे कर्म करने से, मतलब कि अच्छे जन्म मिलेंगे आगे। मुक्ति तो जब आप ईश्वर को अपना प्रत्यक्ष कर लो, साक्षात्कार मतलब कि वो प्रत्यक्ष अनुभव कर लोगे, प्रकृति पदार्थों पे विजय प्राप्त कर लोगे, जब इन सब का ज्ञान हो जाएगा। जिस तरह हमें अपने हाथ पे भी विवेक है ना, ऐसे वैसे प्रकृति के समस्त सूक्ष्म पदार्थों पे भी विवेक आ जाएगा, प्रत्यक्ष देख लिया जाएगा अतीन्द्रियों से, ईश्वर के माध्यम से। तब होगा वो। ऐसे नहीं है कि सिर्फ भूखों को खाना खिला दिया, गरीबों को खाना खिला दिया, ऐसे कुछ नहीं होता उससे। हाँ, वो अच्छे कर्म है, उसका भला आपको मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्ग मिल सकता है। स्वर्ग मतलब कि जहाँ पे आपकी आत्मा प्रसन्न रहे और आप मुक्ति के लिए अग्रसर हो सको। आपके माँ बाप देव हों, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसे आपको आचार्य मिलें, फिर वो आपको मुक्ति में सहायता करें। आपकी धरती ऐसी हो, जल पानी हवा खाना पीना अच्छा हो, ये स्वर्ग होता है। और सूर्य भी स्वर्ग है, सूर्य भी उनमें से ही आता है। सूर्य पे मतलब कि मेहनत नहीं है सूर्यों पे। वहाँ पे आपको खाना कमाना ऐसे नहीं है जैसे धरती पे कमाते। वहाँ पे तो आप आत्माएं ही जाती हैं जो मुक्ति के लायक नहीं है अभी, लेकिन बहुत हद तक बहुत ऊंची आत्माएं हैं। तो वो सूर्यों में, वहाँ पे आपको खाना कमाना नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ज्ञान में विचरण करने का अवसर है आपके पास, फिर वहाँ से मुक्ति हो जाएगी। हो धरती भी सकती है, लेकिन वहाँ पे खाने कमाने वाला सिस्टम नहीं है कि स्कूटर में साइकिल पे पेट्रोल डलवाओ, फिर वहाँ से पैसे कमाने पड़ेंगे, फैमिली पालनी पड़ेगी, फिर आपको जॉब करनी पड़ेगी। ऐसा सूर्यों में सिस्टम नहीं होता। सूर्य को स्वर्गलोक ही कहा गया है सूर्यों को, लेकिन वो ऊंची आत्माओं के लिए होता है। वहाँ पे आप मतलब कि ऐसी मुक्ति वाली तो नहीं, मुक्ति वाले से थोड़ी पीछे वाली देवता कह लो, देवलोक। देवता भी वो देवता नहीं है कि इंद्र देवता ऐसे हंस रहा है बैठ के कि वायु देव चल रहे हैं, वो वाले नहीं। महान व्यक्ति को ही देव कहते हैं इंसानों में।